ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल माचल। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त के आरंभ काल में ग्रहों का योग क्या कह रहा है। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो इस समय बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन बुध अस्त चल रहे हैं। लेकिन बुध बहुत जल्दी उदय होने की योग बनाने वाले हैं और इसी अगस्त के महीने में बुध एक शुक्र के साथ महालक्ष्मी का योग भी बनाने की स्थिति में है, जो विशेष तौर पर कई प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो लाभ के रास्ते, कई न प्रकार से भाग्य में जबरदस्त परिवर्तन के रास्ते आपके लिए उपस्थित करने के योग बनाएंगे। बृहस्पति आपकी राशि में इस वक्त उदय होकर बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। कई बार अगस्त के आरंभ काल में बहुत सारे करीब ऐसा माने कि 70% दिन आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आते दिखाई देंगे। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होंगे कि जहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिलसिलेवार तरीके से समझें कि किस प्रकार के योग हैं। उससे पहले ये भी जान लें, क्योंकि इन दिनों शनि मंगल का टकराव चल रहा है आपकी राशि में, और बुध और बृहस्पति और शुक्र भी एक साथ बैठकर आपके जीवन में कुछ न कुछ विचारों में मतभेद उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो मतभेद में ना फंसे, तो नहीं तो कहीं ना कहीं मनभेद की योग बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके जीवन पर भी पड़ती दिखाई दे रही है। वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उत्पात मचा सकती है। तो क्या करना है, कब कौन से उपाय किस प्रकार से करने हैं, वो भी जान लीजिए। भगवान शिव का सुंदर महीना चल रहा है अगस्त के आरंभ काल में, और वहाँ पर कुछ खास योग बन रहे हैं जिसमें एक छोटा सा उपाय आपके बहुत सारे कष्टों को हरने के योग बना सकता है। तो 1 अगस्त शुक्रवार का दिवस अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी। उस दिन दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए सुंदर योग बन रहा है। लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। बुद्धि विचार आपके जीवन में कहीं ना कहीं कई प्रकार से आपको लाभ देते दिखाई देंगे, तो उनका लाभ आपको लेते हुए चलने का प्रयास करना चाहिए। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, एरोगेंसी अहंकार में ना पड़े। बहुत ज़्यादा अहंकार कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। थोड़ा सा विचार जो है, कई बार एक बात इस प्रकार का योग भी बन रहा है कि थोड़ा सा वासनाओं में मन ज़्यादा भटकता दिखाई देगा, तो इसलिए उसको कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है। भद्रा का योग है, जो दोपहर को करीब शाम के करीब 6:10 तक चलेगा। तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहें। हो सके तो आप गऊ के निमित्त थोड़ी सेवा करने का प्रयास करें। हरा चारा इत्यादि जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से व्यवस्था कर सकते हैं वो करें। नहीं तो सावन का महीना चल रहा है, शिव पार्वती का सुंदर स्तवन, उनका अभिषेक करना सब प्रकार से शुभ होगा आपके लिए। 2 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी थोड़ी देर के लिए दिल्ली के पंचांग के अनुसार से रहेगी, करीब 4 घड़ी तक, यानी करीब सवा घंटे के आसपास का योग, 1.5 घंटे के आसपास का योग रहेगा। उसके बाद सूर्योदय के बाद नौमी तिथि का आगमन हो जाएगा। रवि योग का सुंदर योग बन रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ओवरऑल आपके ग्रह जो है वो आपके लिए ऐसा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि जो आप अकेले ही 100 के बराबर हैं। लेकिन ध्यान रखना कि कई बार जो नैरो माइंडेड व्यक्ति होते हैं, हमारे आसपास के दायरे में ही रहते हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं कटाई कर सकते हैं। वो आपके खिलाफ कार्य कर सकते हैं। वो आपकी जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध कार्य करते दिखाई देंगे, और उन पर बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बात और ध्यान रखें, अकेले जो हैं आप 100 के बराबर हमने कहा, लेकिन ध्यान रखिएगा झगड़े में मत फंसिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं क्लैश, शनि मंगल का टकराव जो है वो बने बनाए काम को ख़राब कर सकता है। शनि को मनाने ज़रूरी है इस वक्त, आपको ध्यान रखें, क्योंकि शनि आपके राज्य भाव में बैठकर कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। शनिवार का दिवस है, कोशिश ये करें पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा एक दिया प्रज्वलित कर दें, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तिलोदक से भगवान का अभिषेक करें। वो भी शनि को मनाने का सुंदर एक रास्ता आपको देगा। 3 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, शुद्ध रूप से विद्यमान है, और आपके ग्रह थोड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन थोड़ा सा आपके मनोमस्तिष्क में विचारों की एंजाइटी बढ़ा सकता है, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में भी दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न करने के लिए दूध का दान करें। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, यह आपके लिए शुभ योग बनाएगा।
रविवार के दिन तो हमारे आश्रम पे बड़ा यज्ञ होता ही है, तो उसमें आप स्वयं भाग लेने का प्रयास करें। जो दिल्ली के क्षेत्र के आसपास में रहते हैं, तो विवेकानंद योगाश्रम यमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में हर रविवार को सुबह सामूहिक यज्ञ के अंदर, वैसे तो नित्य प्रति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ रहता है, आप रविवार के सुबह यज्ञ में आ सकते हैं। हमारे आश्रम में इन समस्त यज्ञों की कोई फीस भी नहीं ली जाती। आइए, यज्ञ में बैठिए, भगवती का सानिध्य प्राप्त करें और विभिन्न यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म शास्त्र कहता है, उनका सानिध्य लेना संपूर्ण रूप से कल्याण की योगी बनाएगा। 4 तारीख सोमवार का अवसर, सावन का अंतिम सोमवार का सुंदर योग बन रहा है और समस्त रिद्धि सिद्धि को देने का योग बन रहा है। सावन का अंतिम सोमवार भगवान की सुंदर कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और जाता हुआ ये सावन का महीना सोमवार के सुंदर योग के साथ आपके समक्ष जो उपस्थित हुआ है, एकादशी के साथ साथ सुंदर योग बनेगा इसमें, तो भगवान का सुंदर स्तवन करें। शाम के समय रुद्राभिषेक का कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है, आप भी अपने नाम से रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं। ग्रहजनों का प्रभाव क्या है वो भी आप समझ लीजिए। इस दिन ग्रहों का दृष्टिकोण से आपकी राशि में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिन जो है 60% हल्का दिखाई देता है और दिन के मुकाबले में, क्योंकि मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है वो ग्रसित रहता दिखाई दे रहा है, मन ही आपका शत्रु बनता दिखाई दे रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने मन को मोटिवेट करने का प्रयास करें। बेकार की जो मनोमस्तिष्क में अंतर्द्वंद चल रहा है उससे हटने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सके तो चावल का दान करें, सुबह सुबह शिव का दूध से अभिषेक करें, कल्याण के योग बनेंगे। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी शुद्ध रूप से विद्यमान रहेगी और इस दिन जो पाप नाशिनी एकादशी कहा जाता है, इसको साथ साथ पवित्रा एकादशी का योग बनता है। संतान की उन्नति के लिए इस योग में कहा जाता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से हमें भगवान विष्णु की सुंदर आराधना, उनको स्नान कराने के उपरांत, पंचामृत से स्नान करने के उपरांत उनका चरणामृत संपूर्ण परिवार के साथ ग्रहण करना चाहिए। ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की सूचना देते दिखाई दे रहे हैं। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपके लिए कुछ नया रास्ता मिलता दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशन की तरफ आगे बढ़ती दिखाई देगी। ऐसे में इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप भगवान का सुंदर स्तवन करते हुए कार्य करें। गजकेसरी योग बनकर तैयार है, जो आपके कहीं ना कहीं आपके विचारों से लाभ देने की योग आपके लिए बनाता दिखाई दे रहा है। 6 तारीख बुधवार का दिन, द्वादशी तिथि विद्यमान है और उस दिन बुध प्रदोष का योग बन रहा है। ये बुध प्रदोष, इन दिनों बुध चल रहे हैं अस्त। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध जब अस्त चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रियाकलाप, व्यवसाय, धन इत्यादि में या परिवार में कहीं ना कहीं कुट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपके परिवार के लोग आपके लिए बहुत लकी हैं, लेकिन आप शायद उनको थोड़ा दबाते दिखाई दे रहे हैं, उनकी बातें को उनके साथ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप थोड़ा सा उनके साथ तरफ ध्यान देने का आपको प्रयास करना चाहिए और तभी आपके लिए कुछ अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में सबको साथ लेकर चलना ज़रूरी है। बुधादित्य योग है, तो ऐसे में हरी चीज़ों का दान करना, गणेश जी का सुंदर स्तवन करना, शाम के समय प्रदोष काल में बुध प्रदोष का योग है, शाम के समय जाकर दही से भगवान का अभिषेक करना आपके ग्रह के सुखों को, घर के सुखों को, परिवार के सुखों को बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं जो कष्ट चल रहे हैं उनसे निवृत्ति देने का योग देगा। एक बात और ध्यान रखें, 5, 6, 7 इन दिनों में 2 नक्षत्र जो हैं वो बनते दिखाई दे रहे हैं। ज्येष्ठ और मूल के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। और जो जातक इनमें जन्म ले रहे हैं उनका ध्यान, उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। उनकी मूल शांति जन्म के साथ ही 27 दिन तक के लिए करा देनी चाहिए, 1,000 मंत्र जप कर। आमतौर पर जो मूल शांति के लिए व्यवस्थाएं कराई जाती हैं, जो कराने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं या तथाकथित तौर पर जो भी कराता है, वो 27 जगह की मिट्टी, पानी, घड़ा, ये वो सब कुछ करके तैयारी करता है। लेकिन जो जप की जगह है, 27,000 जप जो 27 दिन तक होना चाहिए, वही नहीं हो पाता है। तो आपसे अनुरोध है कि सही रूप से कराएं। यदि आपके घर में भी कोई व्यक्ति पुराने समय में इन्हीं नक्षत्रों में जन्म लिया है, ज्येष्ठा या मूल, गणमूल के अंतर्गत जन्म लिया है, तो उसकी भी मूल शांति जब भी नक्षत्र आ रहे हैं 27 दिन तक अब करा लीजिए। नहीं तो फिर विघ्न जीवन में पता नहीं अज्ञानता के कारण से बहुत परेशान करते हैं। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और गृह परिवर्तन की तरफ योग बनाएंगे, लेकिन दिन आपके लिए ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। रवि योग विद्यमान रहेगा 2 बजे के बाद से, जो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सत्यव्रत भी रहेगा, हयग्रीव भगवान की जयंती भी रहेगी। तो भगवान विष्णु की सुंदर आराधना, सत्यनारायण जी का व्रत करना संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाएगा। ग्रहों के दृष्टिकोण से मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बंधन परेशान करता दिखाई दे रहा है। मन जो है वो जो थोड़ा सा डोलता दिखाई दे रहा है इधर उधर, कि इस रास्ते जाऊं या उस रास्ते जाऊं। ऐसा कई ग्रहों के योग से बन रहा है। तो ऐसे में
थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, मन को साधने की ज़रूरत है। केसर का सेवन, केसर का तिलक, हल्दी का तिलक करना आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। सबसे श्रेष्ठ तो यही है, ओम नमो नारायणाय स्तवन करें, व्रत रखें, हनुमान सत्यनारायण व्रत की कथा सुने और वहाँ भ्रांति दूर करने का रास्ता पड़ेगा कि ईश्वर की प्रेरणा से समस्त कार्य होते हैं, ईश्वर की कृपा से समस्त कष्टों का निवृत्ति का योग भी बन जाता है। सत्यनारायण कथा इसी बात को प्रतिपादित करती है कि संपूर्ण रूप से समर्पण भाव से परमात्मा के प्रति समर्पण करते हुए कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 9 तारीख का दिवस बड़ा ही विशेष है। श्रावणी कर्म, राखी बंधन, रक्षाबंधन का कार्य शनिवार के दिन पड़ रहा है, पूर्णिमा के साथ योग लेकर उपस्थित है और भद्रा भी नहीं है। और साथ साथ इस दिन एक ग्रहों का बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए बुध उदय होने जा रहे हैं, वक्र स्थिति में है। तो सूर्य से अपनी दूरी बनाकर वक्र गति से चलते हुए कहीं ना कहीं उदय होकर आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाएंगे। ऐसे में यदि आप इसका बुध का सही उपयोग कर लें तो बहुत बढ़िया तरीके से आगे आने वाले समय में बुध और शुक्र भी एक साथ योग बनाते दिखाई देंगे। और ये दोनों के दोनों योग जो रहेंगे आपके लिए महालक्ष्मी की कृपा के लिए, महालक्ष्मी धन वाले भाव में ही योग बनता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। परिवार के लोगों को जितना प्रसन्न रखोगे, जितने उनके साथ रहोगे, बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का अद्भुत वर्णन शास्त्रों में बड़ा प्राचीन काल से मिलता है। आज कुछ भ्रांति संसार में उपस्थित कर दी जाती है। आज हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जिस प्रकार से राखी को कुर्मावती और हुमायूं के साथ जोड़कर बना दिया और उसके द्वारा उन कथाओं को हमारी टेक्स्ट बुक्स में डालकर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में डालकर कुछ वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था बना दी गई। शायद हमारे बच्चे, हम सब लोग यही सोचते हैं कि हमारी संस्कृति तो शायद हुमायूं से पहले थी ही नहीं, मुगलों से पहले थी नहीं। लेकिन यदि शास्त्र में वर्णित, हमने आरंभ में एक मंत्र पढ़ा था, जेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे महाचलम माचलम। यानी भगवती महालक्ष्मी ने ये सबसे पहला जो राखी का बंधन था, ये बड़ा अब ये शास्त्र में वर्णन जो आता है कैसे किया उन्होंने, उसके लिए राजा बलि की कथा चलती है। भगवान वामन का जब अवतार हुआ तो उस वक्त उन्होंने 3 पग में समस्त जो संसार को नाप लिया था। जो 2 पग में नापने के बाद तीसरा पग कहाँ रखा था, बलि के सिर पे रख दिया था। बलि ने कहा था कि आपने संपूर्ण संसार पर तो आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो दान मैंने दिया उसको स्वीकार कर लिया, और अब तीसरा पग जो रखना है वो प्रभु आपने अभी मेरे शरीर पर विजय नहीं प्राप्त करी, आप मेरे सिर पर अपना चरण रखें। तब तीसरा कदम उन्होंने वहाँ रखा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर महाराज बलि को क्या किया, महाराज बलि को राजा जो राज्य दे दिया, पाताल लोक का राज्य। भगवान ने जिस प्रकार से उनको श्रद्धा के साथ संपूर्ण रूप से जो उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, ये सब परीक्षा ये कथाओं के माध्यम से समझें कि जिस प्रकार से भगवान ने महाराज बलि की परीक्षा ही ली ना और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो उनको उस परीक्षा का जो उपहार मिलना था, उपहार क्या मिला, वरदान मिला। तो महाराज बलि ने भगवान से वरदान में ये मांगा कि भगवान आपने मुझे पाताल लोक दे दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप भक्त पर कृपा करें कि आप जब भी मैं उठूं तो मेरे को सबसे पहले आपका ही दर्शन हो। कैसे होगा दर्शन, तो भगवान को द्वारपाल बना दिया गया। महाराज भगवान ने प्रसन्न, यानी भक्त पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसी मनोकामना सिद्धि हो की इच्छा रखता है भक्त, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान वहाँ प्रेमवश क्या हुए, महाराज बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और जैसे ही महाराज बलि उठते थे तो कहा जाता है कि सबसे पहले दर्शन श्रीहरि के उनको होते ही थे। ये श्रद्धा भाव विश्वास की कथा है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा भक्त बुद्धि ही चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। कहा जाता है भगवती जो लक्ष्मी थी बड़ी दुखी हुई कि भगवान को वहाँ उन्होंने बांध के रख लिया, मोहवश अपने भक्त जाल में फंसा लिया। तो भगवती ने क्या किया, वहाँ जाकर महाराज बलि के समक्ष उपस्थित हुई और उनको इस श्रावणी कर्म करते हुए, इस जो सावन का महीने की पूर्णिमा के तिथि के दिन वहाँ जाकर उनको रक्षाबंधन बांधा। अब रक्षाबंधन बांधा जाता है तो बहन को कुछ ना कुछ देने की परंपरा है और वचन दिया जाता है। तब उन्हें कहा जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो ये विशेष तौर पर रक्षा सूत्र भी है और साथ साथ बहन के साथ भाई का प्रेम भी है। तो महाराज बलि ने जिस प्रकार से बहन को कुछ देने को मांगा, तो भगवती महालक्ष्मी ने क्या मांगा कि आप मेरे पति को छोड़े यहाँ से आप। तो वहाँ से भगवान पुनः वापस भगवती लेके चली गई। तो यानी ये परंपरा, ये कथा का माध्यम हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस भ्रांति को हटाएं। शास्त्र बड़े ही वृहद वर्णित हैं, इन सब चीज़ों अनादिकाल से परंपरा रही है, लेकिन हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से तोड़ने का कार्य किया वो बहुत गलत लोगों ने, और हम उसको समझ में नहीं पाते हैं। पौराणिक काल से इन कथाओं के माध्यम से हमको समझ में आता है। इसके अलावा और समझें, ये केवल भाई बहन का बंधन नहीं है,
बहुत सारे लोग तो केवल भाई बहन को जिस प्रकार से कह देते हैं, नहीं, ये विजय का संकल्प है, ये संकल्प बुद्धि का चमत्कार है कि हम संकल्पबद्ध होकर, इंद्राणी ने इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था। जेन बद्धो बलिराज दान इंद्र महावत्तेनो, जो इंद्र ने विशेष तौर पर, इंद्र जब युद्ध में लगातार हार रहे थे तो इंद्राणी ने संकल्प कर कर, यज्ञ कर कर एक रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा कि ये मेरा संकल्प है, ये मेरी सतीत्व का संकल्प है कि इसको बांध के जाओ, इस रक्षा सूत्र को। ये राखी जो है वो रक्षा सूत्र है। ये ब्राह्मण अपने शिष्यों को बांधते हैं, गुरु अपने शिष्यों को बांधते हैं। तो इसके द्वारा जो आप पूजा कर्म इत्यादि करते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्म के आरंभ करने से पहले वो हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है वही तो वास्तविक तौर पर राखी है। आज हमको इन शास्त्रों को समझना चाहिए और ये चमत्कारिक काम करता है। ये आपका संकल्प है, इसको मंत्र से सिद्ध कर कर ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम आपको इन सब सिद्धांतों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस पे विश्वास जगाएं। ये केवल परंपरा नहीं है, बहुत सारे लोग परंपरा के अनुसार, तो इस बार तो बड़ा सुंदर योग ऐसा बन रहा है कि भद्राव है ही नहीं पृथ्वी पर, तो आप आनंद भाव से किसी वक्त भी इन समस्त कर्मों को करने का सुंदर योग बना सकते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करें और उसके बाद भाई और बहन के सब संबंध, जो परिवार के संबंध है, उनको बहुत आनंद के साथ समझाते हुए इस कर्म को करें। कल्याण के सुंदर योग बन सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों, राखी बड़ा अद्भुत संयोग लेकर इस पर उपस्थित हो रही है। जिस प्रकार से योग बन रहे हैं राखी के दिन, उस दिन ग्रहों की स्थिति को समझते हुए आपके लिए बड़ा अच्छा कल्याणकारी योग बन सकता है। जैसा हमने कहा कि महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का सुंदर रास्ता बनना अब आगे ग्रहों के परिवर्तन के साथ। इसी दिन बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के मालिक भी हैं, तो खास तौर पर कहते हैं कि यदि ऐसे में राखी का दिन जो है वो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि ये परिवर्तन का दिवस है। भगवान विष्णु के जीवन में भी परिवर्तन ला दिया भगवती महालक्ष्मी ने एक कर्म कर कर। तो ऐसे में आप भी इस रक्षा सूत्र के दिन एक रक्षा सूत्र यदि अपने परिवार के जनों को बांधें तो वो संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बना सकता है। रेशमी वस्त्र युक्त, साथ में चावल और तिल युक्त जो राखी को बांध कर अपने परिवारजनों को रक्षा सूत्र के रूप में बांधेंगे तो कहा जाता है कि समस्त कष्ट हरने के योग बन जाएंगे। ऐसे ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण साथ साथ आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा कि आप जो तिलक कर रहे हैं उस तिलक में चंदन का उपयोग अवश्य करें। चंदन का तिलक करना ये आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनेगा। उसमें यदि यज्ञ आदि भस्म का संविष्ट कर कर यज्ञ की भस्म से भी तिलक करोगे तो वो भी आपके लिए सबसे कल्याणकारी योग बनाए, क्योंकि इन दिनों आपके भाग्य में कहीं ना कहीं राहु का डंक लगा हुआ है, वो भ्रमित करना दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में रक्षा सूत्र बांधते हुए यदि एक मंत्र का उच्चारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए यदि आप रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर 11 बार मंत्र को सिद्ध कर कर जिसके भी हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगे उनके जीवन के कष्टों को, भ्रमों को दूर करने के लिए ये राखी अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध हो सकती है। 10 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और ऐसे में भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा तिथि है कृष्ण पक्ष की। गजकेसरी योग का आरंभ सूर्योदय से पहले ही हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ये आपके लिए अच्छा भाग्य से उन्नति का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार से राहु चंद्रमा के साथ ग्रसित है तो मन से भ्रमों को दूर करने के लिए एक उपाय भी आपको करना चाहिए। अपने घर में कुछ दिन तक लगातार एक काम करें, क्योंकि राहु अभी तो कभी करीब 1-1.25 साल यहाँ चलने वाले हैं, 1.5 साल चलने वाले हैं। गूगल की धुनी अवश्य किया करें, ये आपके भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का रास्ता बनाएगा। तो ग्रहों का जो ये प्रभाव जो आपने अभी समझा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का योग बन रहा है। जो परिवर्तन का समय इस वक्त चल रहा है, शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र की युति चल रही है, इन सब का प्रभाव वर्तमान में हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग पड़ रहा है। मूल जन्मपत्री राशि के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर राशि वाले के लिए, जैसे जिस राशि का जो ग्रह योग बन रहा है वो हर राशि वाले के लिए उसी प्रकार का ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है इस प्रकार से? बहुत सारे बात लोग व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि 12 राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का प्रभाव तो हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होगा। नहीं, आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों की युति किस प्रकार से है, आप मान के चले कि किस प्रकार का योग बन रहा है। इसको ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, क्या जब कोई बीमारी आ रही है मौसम के अनुसार परिवर्तित हो रही है कि सब लोग उसी के अनुसार से बीमार हो रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होता है। आपकी मूल जन्मपत्री, आपकी मूल जो आप प्रकृति है वो किस प्रकार की है, उसका प्रभाव किस प्रकार से है, कौन इम्यून स्ट्रांग है, कौन इम्यून वीक है, तो उसका प्रभाव उस हिसाब से होता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
वर्तमान में ट्रांजिट के प्लैनेट के दृष्टिकोण से हमने आपको राशि के दृष्टिकोण से वो बताया, इंडिविजुअल आपकी जन्मपत्री में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों का प्रभाव, कौन से ग्रह आपके जन्म में पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से किस प्रकार के योग आप बनाकर बैठे हुए हैं और कैसे उसमें परिवर्तन लाने के योग बन रहे हैं। तो ग्रहों की गोचर ये आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करती है और जल्दी जल्दी यदि आप परिवर्तन का रास्ता देखना चाहते हैं, प्रभाव देखना चाहते हैं, तो उसको सही से समझकर यदि आप कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छे से परिवर्तन के योग बन जाते हैं। तो इस समय जो ग्रहों का योग चल रहा है उसका प्रभाव भी आपने समझ लिया है। हमने आपको भी बताया था कि शनि मंगल का जब टकराव चलता है आपस में तो मन में कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होता है। इसके लिए अलग से जो वीडियो बनाया था उसको जाके समझ लीजिएगा। तो जो 3-4 महीने का योग है वो अंतर द्वंद्व से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। शनि मंगल का जब टकराव होता है तो क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। बृहस्पति शुक्र की युति जब चल रही होती है तो मानसिक तौर पर व्यवस्था ऐसी बनती है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में विचारों की उत्पन्न होती है। एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, उसमें कौन सा चुनना है उसके लिए हमें निष्कर्ष पर पहुंचना होता है और ज्योतिष वही निष्कर्ष बताता है। अब ऐसा समझें आप इसको इस प्रकार से बहुत अच्छे से उदाहरण हम दे के समझाते हैं कि गूगल ने आपको रास्ता दिखा दिया। आजकल गूगल मैप्स का हम देखते हैं और उसके बाद भी ये थोड़ी गूगल पकड़कर आपको उसी प्रकार से ले जा रहा है कि नहीं इस पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है। वो तो आपके हाथ में, चुनाव आप कौन सा कर रहे हैं। सामने आपके सामने मार्ग प्रशस्त है, ज्ञान आपके सामने दिया हुआ है, उस ज्ञान पर आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, वो चुनाव आपके जीवन में आपको दे दिया गया है। जैसे कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। परमात्मा हम लोग के मन में आती है कि परमात्मा हमको गलत रास्ते पे जाने ही क्यों देता है। परमात्मा ने आपको जन्म देने के बाद, प्रकृति ने आपको जन्म देने के बाद खुली छूट दे दी, ज्ञान भी साथ साथ दे दिया। देख भाई, ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा और ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा। ये शास्त्र से समझ में आता है, उदाहरणों से समझ में आता है। निष्कर्ष जो शास्त्र में कथाएं हैं, कथानक है, जो विभिन्न पुराण इत्यादि में कथानक है, उसके द्वारा हमें समझ में आता है कि ये करेंगे तो इसका नेगेटिव प्रभाव होगा, उसके अनुसार से हमारा भविष्य भी बदलेगा और प्रारब्ध के दृष्टिकोण से जो हमारे जीवन में आगे बनकर आएगा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान आपको नेत्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस चीज़ों में आगे चलने से ये इसका प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो, फिर आप चुनाव करें कौन सा चीज़ करें। और बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव होता है कि उपाय जो करते हैं उसका प्रभाव होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता उपाय का प्रभाव? हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का योग बनता है। हम तो नित्य प्रति देखते हैं जब प्रार्थना, अनेक प्रकार के शास्त्र में वर्णित उपाय, चाहे वो किसी प्रकार के भी हों, जिस शास्त्र जिसका अनुभव, जिस विद्वान का अनुभव हुआ, उन्होंने वो उपायों को शास्त्र में वर्णित किया, उनका प्रभाव बिल्कुल होता है। हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन है ही, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो शास्त्र में अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए जो रास्ते बताए गए हैं वो समस्त आपके जीवन में कल्याण का योग देते हैं। इस वक्त तो सावन का सुंदर महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं सावन के महीने में। कोशिश ये करें भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए 9 ग्रह आपके जीवन में बहुत सारे खेल खेलते हैं, बहुत सारे खेल आते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के आते हैं, लेकिन भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भाव हम ध्यान रखना चाहिए। तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर रूप से लिखा है कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो कौन मेट सकते हैं? भगवान शंकर ही मेट सकते हैं। और भगवान शंकर का अनुग्रह, ये 10वां ग्रह है, इसका अनुसरण करने का प्रयास करो। 9 ग्रह तो जो खेल खेलेंगे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, ये सब तो ग्रह चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो 10वां ग्रह है प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त करने का प्रयास करें। शिवरात्रि नवरात्रों में, विशेष तौर पर सावन के महीने में विशेष कार्यक्रम चलते हैं, हर क्षेत्र में चलते हैं। भारत के क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन की पद्धति रही, वो जहाँ जिस प्रकार भी योग होते हैं, लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। और कथाओं के माध्यम से वो विश्वास जागना चाहिए कि एक लोटा जल भी भगवान शंकर को यदि अर्पित करेंगे तो बहुत सारे कष्टों से निवारण करने का ये विश्वास है हमारा, ये संस्कृति का विश्वास है। और ये अनुभव भी है कि भगवान समस्त कष्टों को हर लेते हैं। जैसे दूध अगर डालेंगे भगवान शंकर पुष्टि के योग बनेंगे। भगवान के अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से अनेक विधान शास्त्र में उपस्थित किए गए हैं। तो इस वक्त रुद्राभिषेक का समय चल रहा है, कोशिश करें अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान को जल अर्पित करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, दही से भगवान का अभिषेक करें, घी से भगवान का अभिषेक करें, इच्छू रस, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। और बहुत सारे अनेक प्रकार के जो शास्त्र में वर्णन जो किया है जिन प्रकार की पद्धतियों को, उन सब चीज़ों को कर लेने से बहुत बढ़िया अद्भुत प्रकार के योग कर्म के द्वारा वो योग बना सकते हैं आप। तो इन सबको समझें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में
पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक रखा। बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया, लोगों ने अपने मनोकामना सिद्धि के लिए अपने अपने अनुसार से उसमें समर्पण संपूर्ण साथ देकर उस कार्य को किया। कुछ दिन और शेष बाकी हैं। शुक्ल पक्ष का अंतिम समय चल रहा है, जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े उत्सव। कृष्ण पक्ष से ज़्यादा शुद्ध माना जाता है शुक्ल पक्ष, क्योंकि चंद्रमा गति को प्राप्त वृद्धि की तरफ जा रहे होते हैं। जो पूर्णिमा के दिन सुंदर योग बनता है, श्रावणी कर्म उपाकर्म, उसी दिन तो अमरनाथ में जल चढ़ता है। तो कोशिश ये करें श्रद्धा के साथ भगवान के इस सुंदर मास में संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम में आ सकते हैं। जो 2 सोमवारों का सुंदर योग रहेगा, तीसरा चौथा सोमवार, जो चौथा सोमवार का योग बन रहा है, उसमें अवश्य भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर आश्रम में जो प्रतिष्ठित बड़े विशाल भगवान शंकर के श्री विग्रह, फेसबुक पर जाकर आप हमारे उस कार्यक्रम को डेली लाइव भी देख सकते हैं। जो हमारा फेसबुक है आचार्य वाणी आचार्य विक्रमादित्य, उसमें हम लाइव डेली उस पूजा को दिखाते हैं, कराते हैं। आप सब भी उस दिव्य रुद्राभिषेक कर्म में सम्मिलित हों। भगवान का सुंदर रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा जो स्तवन चलता है और उनका पाठ चलता है, उनका जलात्मक दुग्धात्मक अनेक प्रकार से औषधियों से जो अभिषेक चलता है, उसमें सम्मिलित होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के समन को अर्पित करें। और रविवार वाले कार्यक्रम में तो आप सब सदा आमंत्रित ही रहते हैं, उसमें आप आएँ। दिल्ली में ये विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है और पूरा एड्रेस हमारे फ़ोन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है आचार्यविक्रमादित्य.com, उस पर भी जाकर संपूर्ण जानकारी लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।